शांति 11/11/2022 की मुरली है। आज की डेट कैसी है? 11 11 और 11 कितने होते हैं? 22। तो ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे क्या कहते बाबा? बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, सदा श्रीमत पर चलते रहो। आज बाबा उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं जो बच्चे बाबा को खत तक नहीं लिखते, इसीलिए आज मुरली बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाना। ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के बच्चे, मीठे बच्चे है ना। बाप शेर बच्चों को कहते हैं, मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो बाप भी सहज रास्ता बताते हैं। हम बच्चे बाबा को ये बातें सुनते हुए, मुरली सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो बाबा कहते मैं तुमको सहज रास्ता बताता हूँ। घर बार, गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छोड़ना नहीं है। कहते गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल मत जाओ। बाप उलझा देते हैं, कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर अपना समाचार कभी नहीं देते। आज बाबा उन सब बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, अगर चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझेंगे कि बच्चा बीमार हो गया है क्या? देखो, अगर बाप को अगर हम चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है, और हमको खुशी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा को याद प्यार भेजना चाहिए। बाबा कहते हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा सुनते हैं। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत और कितने कपूत है। मम्मा बाबा कहकर फिर छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाप को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा कहते तुम मुझे रोज लेटर लिखो। बाप भी रोज खजाना देते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, याद प्यार भी देते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही है ना। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं। जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला है, उसको हम बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए आज के आज बाबा को तुरंत चिट्ठी लिखना। बाबा को कहना, बाबा मेरा याद प्यार स्वीकार करो। चिट्ठी भी नहीं लिखते, बाप को फिर फिक्र रहता है ना कि क्या हुआ, माया ने मार तो नहीं डाला, विकार में तो नहीं चला गया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले तूफान आते हैं। बाबा सैंपल है ना ब्रह्मा बाबा, तो उनको सब आते, बाद में हमको तूफान आते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह महावीर हनुमान हुआ ना, आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा कहते हैं, तुमको जो तूफान आते हैं वो पहले मुझे आते हैं।
जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि उनको संकल्पों में कितने तूफान आते हैं। बाबा कहते जो बच्चों को तूफान आने वाले वो मेरे को पहले आते हैं, नहीं तो मैं तुमको सावधान कैसे करूं। परंतु बच्चे बाबा को बताए ही नहीं तो तूफान का गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को पत्र लिखो। आज के आज सब पत्र लिखेंगे बाबा को। हर बात में एक दो को सावधान करो, माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर हो। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बच्चों को कहते हो, तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं ना भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। शिव बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे। बाबा कहते हैं वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो वो पवित्र और प्रवृत्ति मार्ग था, निवृत्ति मार्ग नहीं था। सन्यासी मार्ग बाबा ने स्थापन नहीं किया। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वहां पे लक्ष्मी नारायण भी रहते थे, सब देवताएं रहते थे, लेकिन पवित्र और प्रवृत्ति में रहते थे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग को याद करते हो। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है ना। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग का महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करे। अब मनुष्य चाहते शांति। ये तो सारी दुनिया का क्वेश्चन है। पूरी दुनिया को शांति चाहिए, ये तो जवाबदारी बाबा की है ना। तो बाबा कहते हैं यह कोई नहीं जानते कि बाप कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही भी देता हूँ। स्वीट साइलेंस होम परम धाम में बाबा लेके जाते, फिर स्वीट बादशाही भी देते हैं। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को एक एक घंटा रेगुलर पढ़ो। यह भी बड़ी सहज बात है। सृष्टि चक्र का भी ज्ञान बड़ा सहज है। यह है पापात्माओं की दुनिया। तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है, बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद करते ना। बाबा देखो कहते फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती तो क्या हो गया। वह जब सामने आता है तो पूछते हैं क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे? बाप के साथ इतना लव नहीं है ना। पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, हम खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार देते हैं। बाकी एक एक का तो नाम नहीं लेंगे ना, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। बाबा देखो कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। यहाँ तो पता ही नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते बस हम ही विश्व के मालिक है। सत्य को कहा ही जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बनाया हुआ बगीचा, फूलों का बगीचा। फिर जंगल को कोई गॉड नहीं कहते, वो तो रावण ने जंगल बना दिया। रावण पुराना दुश्मन है ना। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उसको तुम याद करते हो,
और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं इस समय तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हूं ना। बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे सामने हूं, वो तो गुप्त है, ऐसे नहीं कहते कि हम उनको देखते हैं। हाजिर हुजूर है बाबा, हमारे सामने हाजिर हुजूर है। या सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है, यहाँ से बाहर गए तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना तो साधारण प्रजा में पद तो है ना, अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा। भील लोग तो रोटला खाते हैं, साहूकार लोग तो माल खाते हैं। तो बाबा कहते मर्तबे में तो फर्क है ना, तो हमको पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिली है ना, तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ नहीं करना है, मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करे वो गद्दी पर बैठेंगे। देखो 8 पास विद ऑनर है, उसमें आना चाहिए। अगर उसमें नहीं आ सकते तो 108 में आओ, और वो भी नहीं होता तो बाबा कहते मार्जिन तो है ना, 16,108 में आओ। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उसको बैठ वो लोग क्या करते खींचते हैं। या माला जपने की तो बात नहीं, बाप कहते फॉलो करो। देखो ये ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास होकर नंबर 1 में जाता है, और मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो, गफलत क्यों करते हो। बाप को पत्र भी नहीं लिखते। आज बाबा बार बार याद दिलवा रहे कि बच्चे बाप को पत्र नहीं लिखते, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर जाते हैं, परंतु बाहर गए खलास, तुम बाहर जाने से भूल जाते हो। सॉरी बाबा, हम आपको घड़ी घड़ी भूलते हैं। बाबा को सब पता है कि बच्चे क्या गफलत करते हैं। कहते बाबा हम भूल गए, फिर भूल जाते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हो। वंडर है ना, अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं कि हम गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि हम गीता बहुत पढ़ते थे, नारायण की पूजा करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। बाबा जौहरी था ना, तो गद्दी पर बैठता था तो वहां भी नारायण का चित्र था। बाबा हिस्ट्री सुनाते हैं, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। दुनिया वालों ने तो बड़ा युक्ति से दुनिया वालों को ये सब बातें बताने के लिए बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति से बाबा का परिचय देते रहो। बाबा कहते हो सके उतना मुझे अमृत वेले उठकर याद कर कर विचार सागर मंथन करो। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4-5 बजे उठकर बैठ बाबा को याद करो, बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाबा फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, याद से तुम कंचन बन जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। माता पिता को फॉलो करते रहना, माया के तूफान से डरना नहीं। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो,
दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में बैठकर जैसे वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। देखो, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। उस समय उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करती है। देखो, बाबा कहते हैं क्या करना है, दृढ़ता से एक जगह पर बैठकर बाबा की याद करो और फिर संगठन बनाओ। जैसा समय मिले ना वैसा बैठते जाओ और फिर एक संगठन बनाते जाओ और पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। स्लोगन, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। ओम शांति। ओम